अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चे, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। अच्छा बच्चे, आपका जो चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे ना, तकरीबन वो लास्ट पे थोड़ा सा रह गया। इक्वेशंस उसमें ज़्यादा थे, मतलब कैलकुलेशंस। तो अभी वो थोड़ा उस पर टाइम लगना था उसको टाइप करने में, तो इसी वजह से ना मैं वो फ़िलहाल उसको भी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। मेन उसकी जो बेस थी वो मैंने आपको बता दी थी जिस तरह भी हो सका। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और ये आपकी जो 10th की केमिस्ट्री का, जिससे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इक्वेशंस वाला चैप्टर है। इसमें मतलब आपको इंतहा की इक्वेशंस नज़र आएंगी, लेकिन परेशान नहीं होना, इंतहा ही आसान है। सबसे पहले जो है ना, आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको नज़र आ रहा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जाबिर बिन हयान था जिसने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्कवर किया। इसको बाबा कीमिया भी कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और किंग ऑफ एसिड जो है हमारे पास, वो कौन सा है जी? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर लेवाइजर ने क्या उसे कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स को उसने कहा जी ये हमारे पास क्या होते हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इनको उसने नाम दिया कि ये एसिडिक कंपाउंड है। किसने? लेवाइजर ने, ठीक है। फिर 1815 में हम्फ्रे डेवी ने डिस्कवर किया दैट देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। उसने कहा कि फिर हम्फ्रे डेवी ने ये कहा कि कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। तो जो हमारे पास है ना लिवाइजर, उसने कहा था जिनमें ऑक्सीजन होगी वो एसिडिक नेचर के होंगे। हम्फ्रे डेवी ने कहा था कि जिनमें ऑक्सीजन नहीं होगी कुछ ऐसे भी हैं वो भी एसिडिक नेचर के होंगे। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई, जो एसिड हैं वो लिटमस पेपर को कैसे करेंगे, जो बेस हैं वो लिटमस पेपर को क्या करेंगे, और एटसेट्रा। आखिरी वर्ड जो ना इस पैराग्राफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सावर। कि ये एक लैटिन वर्ड, लातीनी वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका मतलब कहता है खट्टा, सावर, ठीक है। आपने स्टोरी भी बचपन में पढ़ी होगी, ग्रेप्स आर सावर। द फर्स्ट एसिड नाउन टू मैन वाज एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। तो सबसे पहले जो एसिड इंसान जिसके बारे में जानना शुरू हुआ था वो विनीगर था, एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। तो उसके बाद फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स अपने दिए कि अगर इसमें ये प्रॉपर्टी हो तो एसिड है, अगर इसमें ये प्रॉपर्टी हो तो एसिड है। अभी जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे फर्स्ट वन पे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेसिस, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एसिड्स एंड बेसिस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट, देखने में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लगता लेकिन बोर्ड में आ चुका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से MCQs भी आएगा ज़रूर। नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, ये इंतहाई सिंपल है और ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, एसिड की प्रॉपर्टी। एसिड्स हैव सोवर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस वगैरह, ठीक है। कि उनका टेस्ट खट्टा होता है, जैसे कि आपने लेमन वगैरह टेस्ट किया हो, या ऐसे फ्रूट्स जिस तरह आम है, मैंगो है, अगर वो कच्चा हो तो वो बड़ा खट्टा होता है। तो ये एसिड्स की एक प्रॉपर्टी है। नंबर 2 है द टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। आपने इसको याद कैसे करना है कि एसिड्स बहुत ख़तरनाक होते हैं और ख़तरे का निशान होता है रेड। तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को हमेशा क्या कर देता है? रेड कर देता है, ठीक है। थर्ड वन इज दे आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, ये क्रोसिव होते हैं, स्किन को जला सकते हैं। और एक मेरे मेरे साथ पर्सनली हो भी चुका है, मेरे कपड़ों पर सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया था और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे कपड़े थे वो वहाँ से डॉट्स बन गए थे और जल गए थे। तो जो आपका एसिड होते हैं ना वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े क्रोसिव होते हैं, बड़े रिएक्टिव होते हैं, स्किन को जला सकते हैं। देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। और आप लोगों के जो घरों में बैटरीज आती है ना, मैं थोड़ी सी आपको ये चीज़ भी बता दूं, आप लोग उसमें पानी यूज़ करते हो, कभी सोचा हो क्यों यूज़ करते हैं? आपकी बैटरीज में ना ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आप जब पानी डालते हो ना तो वो आप उसको डाइल्यूट कर देते हो। उससे क्या होता है कि उस वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने डाला होता है वो अपने आयोनाइज हो जाता है जब करंट गुजरता है ना, तो उसको करंट को गुजरने में हेल्प देता है, क्योंकि ये आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो यही बता रहा है कि जो आपका एसिड है ये अगर एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि पानी के सोल्यूशन में, एक्वस का वर्ड हमेशा वहाँ पे आता है जहाँ पानी की बात हो, तो एक्वस सोल्यूशन में इसमें से करंट गुजर सकता है, ठीक है। अगर आपकी बैटरीज में पानी ना होना तो क्या होता है कि जो सल्फेट आयन है ना वो उसके इलेक्ट्रोड्स पे जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी बैटरी आस्ता आस्ता ख़राब हो जाती है। तो नंबर 1 था हमारे पास एसिड का टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सॉवर होता है। फिर ये क्या कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं, ख़तरे का निशान रेड है, ठीक है। उसके बाद ये क्रोसिव होते हैं और एक्वा सोल्यूशन में इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं बेसिस। तो बेसिस क्या है?
बेसिस है बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। अगर कभी बेस को टेस्ट करना है तो आपके घर में लिक्विड सोप पड़ा होगा, या कोई लक्स या कोई सेफगार्ड या डेटोल, कोई भी सोप पड़ा होगा, उसको चख लेना थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि कड़वा टेस्ट और स्लिपरी। स्लिपरी होते हैं, आपने पता है सोप में यूज़ हो रहा होता है ये। फॉर एग्जांपल सोप इज़ अ स्लिपरी टू टच, क्योंकि वहाँ उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यूज़ हो रहा होता है बेस, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास दे टर्न लिटमस ब्लू। सबसे इजी ट्रिक याद रखने की, बी से बेस और बी से ब्लू, तो बेस हमेशा ब्लू करेगी, ठीक है। अगर बेस का पता चल गया तो एसिड का ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। आपने याद रखना है बी से बेस है और बी से ब्लू है, तो ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, ये किसी भी चीज़ की एसिडिटी चेक करने का होता है। ये आप लोग लैब में देखोगे, शायद आप में से किसी ने देखा भी हो, तो स्कूल में जब आप इंशाल्लाह वापस आओगे तो मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दे आर नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। के जो आपके पास बेसिस होते हैं ना, ये नॉन क्रोसिव होती हैं, सिवाय कि इनके, अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है कंसनट्रेटेड फॉर्म में और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, ये आपको फ्लेक्स की फॉर्म में मिलता है। फ्लेक्स का मतलब होता है जिस तरह से स्नो फ्लेक्स आपने देखी ना, बर्फ़ गिरी होती है, उस तरह का ये जिस तरह मैं आप कह लूँ कि, अब क्या एग्जांपल दूँ इसकी, बस स्नो फ्लेक्स को जेन में ले आऊँ, या बर्फ़ के छोटे छोटे पीसीज को, जिस तरह अगर किसी वो कोई छन्नी वगैरह पानी की रखी हो तो उसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ जमी होती है, अभी वो कंप्लीट बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं हुआ था, ऊपर वो एक बारीक सी लेयर होती है, तो उसको अगर आप तोड़ दो तो कैसे वो पीसीज हो जाते हैं, उसको फ्लेक्स बोलते हैं। तो ये उस फॉर्म में भी आपको मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ये क्रोसिव होता है बहुत ज़्यादा। और आखिरी चीज़ है देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनके एक्वा सोल्यूशन में भी करंट गुजर जाता है। दोनों में से करंट गुजरने की रीज़न क्या है कि इनके पास आयंस होते हैं। जिस तरह अगर मैं NaOH को तोड़ूं तो एक बनेगा Na पॉजिटिव, दूसरा बनेगा OH नेगेटिव, तो इसमें से करंट गुजर जाएगा। अगर मैं किसी एसिड को तोड़ूं HCl को, तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो एक्वस सोल्यूशन में करंट गुजरने की रीज़न ये है कि ये आयोनाइज हो जाते हैं, जब आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें से करंट गुजर जाता है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंतहाई इंपॉर्टेंट, इनमें से एक इस साल बोर्ड में भी आया था, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह उनकी डिटेल में फिर मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पे। तो इसमें से कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वैसे अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है, यहाँ तो माशाल्लाह आप सबको सारा कुछ आता है। यहाँ व्यूज़ ही बड़े कम नज़र आ रहे होते हैं यूट्यूब पे, मुझे कुछ 2-3 व्यूज़ होते हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बताना।